स्वागत है। आज हमारे पास ना विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। हाँ, क्या है? ये एक छोटी कहानी है। इसका टाइटल है हत्यारे की डायरी। सुनने में ही लगता है कि कोई हॉरर स्टोरी होगी, है ना? टाइटल तो बिल्कुल वैसा ही इशारा कर रहा है। हत्यारे की डायरी सुनने में सिहरन होती है। हाँ, तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है लाजपत लेन का कमरा नंबर 47। अच्छा। वहाँ आदित्य नाम का एक आदमी रहता था। अकेला, बिल्कुल अकेला। हाँ। दिन में तो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, हम्म। पर रातें उसकी टाइपराइटर के साथ गुजरती थीं। टाइपराइटर पर कुछ लिखता था मतलब? हाँ, लोग कहते थे कि कोई किताब लिख रहा है। पर मजे की बात ये कि किसी ने कभी देखी नहीं वो किताब। थोड़ा मतलब रहस्यमयी टाइप का बंदा था। अच्छा, तो ये रहस्य वाली बात ही कहानी की शुरुआत है शायद। बिल्कुल। मतलब इसी रहस्य से कहानी शुरू होती है। आदित्य अचानक गायब हो जाता है। गायब। हाँ, गायब। और पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ एक डायरी। ओके। और यही डायरी आप समझिए पूरी कहानी की वो धुरी है। हाँ। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या हुआ, इसके किरदार कैसे हैं, और इसमें जो डर वाली बात है ना, हॉरर वाला एंगल। हाँ, हॉरर वाला एंगल, वो कितना गहरा है। देखेंगे कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर कुछ ज्यादा कहती है। बिल्कुल, तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी की परतें, देखते हैं इस डायरी के पन्नों में क्या राज छुपे हैं। हाँ, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो कहानी खुलती है आदित्य के गायब होने वाले सीन से। अच्छा। मकान मालिक की जो पत्नी है वो किराया लेने उसके कमरे पर आती हैं। ठीक है। देखती हैं दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, अंदर झांकती हैं तो एकदम अंधेरा। बस मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है। उफ। और पास में ही रखी है एक पुरानी सी डायरी। वही डायरी। हाँ, वही डायरी। और जैसे ही वो दरवाजा थोड़ा और खोलकर अंदर आने लगती है ना, कहानी कहती है कि हवा का एक ठंडा सा झोंका आता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाला सीन है ना? हाँ। ये शुरुआती माहौल बनाने में कमाल का काम करती है। अंधेरा कमरा, अकेली मोमबत्ती और फिर उसका अचानक बुझ जाना। ये सारे संकेत हैं, मतलब पाठक या सुनने वाले के मन में तुरंत एक बेचैनी सी होती है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल। ये साफ इशारा है कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ भयानक छुपा है। कहानीकार ने बहुत कम शब्दों में ही डर की नींव रख दी है। हाँ, वो ठंडी हवा का झोंका और मोमबत्ती का बुझना, ऐसा लगता है जैसे कोई है वहाँ। कोई अदृश्य शक्ति। फिर अगले दिन पुलिस आती है। जाहिर है आदित्य का तो कोई पता नहीं चलता। लेकिन कमरे की तलाशी होती है तो वही डायरी हाथ लगती है आखिरकार। और डायरी का पहला पन्ना वही चौंका देता है। उस पे लिखा है, हर कहानी की एक सच्चाई होती है, पर मेरी कहानी में सच्चाई मर चुकी है। ओहो, ये लाइन तो मतलब है ना गहरी। और